अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने इस वीडियो में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मेट बनाने जा रही हूँ इन एपीएस स्टाइल में। एपीएस स्टाइल में हम कैसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का टेबल ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये मैंने इंसर्ट में जाकर टेबल के सिलेक्ट किए कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रोज़ कर दिए। अभी मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल्स, बल्कि वेरिएबल्स भी नहीं लिखती हूँ, नीचे वेरिएबल्स लिख दिया। यहाँ मैं डिप्रेशन लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंजाइटी। अब इसके साथ यहाँ पे जो है वो मैं एक और इंसर्ट करती हूँ रो। अब मैंने इंसर्ट कर दी आपके सामने। यहाँ पे मैं जेंडर लिखूँगी, मैंने लिख दिया और जेंडर मैंने लिख दिया है। अब नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मेल लिखा, ये ब्रैकेट स्टार्ट है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 175 लिख देती हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ सैंपल है वो 175 है मेल्स का। और मैं ये साथ में n स्मॉल n इक्वल भी डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, ऑटो फिट करने जा रही हूँ। ये ऑटो फिट टू कंटेंट मैंने कर दिया ताकि मेरी टेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग खुद ही बनती जाए। अब मैंने ये जेंडर किया, मेल किया है। यहाँ पे फीमेल जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास n इक्वल 125 है तो 125 में मोस्टली इक्वल लेती हूँ, लेकिन अगर किसी का इक्वल नहीं है तो 125 ले लें। अच्छा, अब आप इसको भी नीचे कर लें तो टेबल जो है वो थोड़ा सही हो जाए। अब मेल का मीन और एसटी, इसके लिए दो तरीके हैं मेरे पास। एम ब्रैकेट्स में एस एंड डी और ब्रैकेट क्लोज, सारी आपको नज़र नहीं आ रहा। और ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कंट्रोल सी और इधर भी पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, आपके सामने कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाऊँगी, ऊपर नीचे सारी। नेक्स्ट कॉलम पे मैं चली गई, यहाँ पे मैं टी ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ मेरे पास 175 एंड 25 का हो जाते हैं 100 एंड 300, 112 300 और ये 298। 300 में से 2 माइनस करूँगी तो 298 DF है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये टी ब्लूर है, लेकिन यू कैन गॉट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट वन कॉलम टैब क्लिक एंड नेक्स्ट वन इज P and next one is I go above side CI 95% क्लास इंटरवल के लिए मैंने ये किया है। यहाँ पे इसके नीचे L लोअर लिमिट के लिए, U अपर लिमिट के लिए लिख दिया मैंने। फिर आप यहाँ पे चले जाएं, नेक्स्ट स्टेप
कोहांस डी, कोहांस डी भी लिख दिया मैंने। सॉरी कोहांस, ये मैंने को कैपिटलाइज किया हुआ था, कोहांस जी, ये भी हो गया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं इसको काटूंगी, इंसर्ट डेल, और ये इंटायर कॉलम करना है, ओके। अब आप देख रहे हो जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें थी बच्चे, मैंने वो यहाँ पे मेंशन की हैं। मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, बोल कर रही हूँ कि यू परसीव इट, आई एम आल्सो इंक्रीजिंग द साइज, यू कैन वॉच एंड रीड इट। मैंने इसको 14 साइज़ कर दिया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको इसलिए किया है कि यू गॉट माई पॉइंट। मीन एस डी, और ये सारा आपको नज़र आ रहा है। ये 95% क्लास इंटरवल भी मैंने कर दिया बच्चे। अब नेक्स्ट सारी चीज़ दी है मैंने, मीन एस डी, वैल्यूज़ पुट करना बाद की बात। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू लर्न हाउ इज़ टू प्रिपेयर द टेबल इन APA फॉर्मेट। नाउ वी required to finish the borders। मैं क्या कर रही हूँ, नो बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर नहीं रहा। यू आर वॉचिंग ना, बॉटम बॉर्डर, बॉटम आ गया, आप देख रहे हो। टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर आ गया। अब मुझे बच्चे चाहिए बॉर्डर इसके नीचे, तो बॉटम बॉर्डर देखें, बॉटम बॉर्डर आ गया। मुझे फिर इसके नीचे बॉर्डर चाहिए, फिर बॉटम बॉर्डर, इसके नीचे भी बॉर्डर आ गया। अब मुझे लाइन लगानी है इसके नीचे, तो मैं क्या करूँगी, बॉटम बॉर्डर, लाइन लग गई। मुझे यहाँ पे भी लाइन लगानी है, बॉटम जी, सॉरी टॉप, तो इसके भी बॉर्डर लगे। अगर इसको ना भी लगाएं तो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मैंने लगा दी, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नो वन आई डिलीट बिकॉज आई डोंट हैव एनी फर्दर मोर। इसके ऊपर मुझे लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जेंडर था तो उसको हमने इसलिए वो हाईलाइट बॉर्डर दिया। सॉरी, ये आपका APA स्टाइल में टेबल फॉर्म हो गया। जेंडर को मैं थोड़ा आगे लेने के जाना चाह रही हूँ तो ये जा नहीं रहा, और अगर इसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ तो ये देखें ख़त्म हो गया। अब आपके पास क्लियर कट APA स्टाइल का टेबल है। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए मीन एंड SD डिप्रेशन का मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, पता नहीं कौन सा है, कौन से वेरिएबल का है। एंजाइटी और डिप्रेशन है बच्चे। एज, ये एज के साथ है, वो जेंडर के साथ एनी हो, उसको हम एज कर लेंगे। एंजाइटी के सामने आप जाएं तो ये नंबर है 100, मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। ये आपके पास 22.17 है, ST 3.942 है। ये मैं उठाऊंगी 22.17, 33.942
6.2। ये लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडोलेसेंस का है। अर्ली एडोलेसेंस, लेकिन मैंने मेल फीमेल किया हुआ है। मैं कोई ऐसा टेबल ऐसा डेटा करती हूँ जिसमें मेल एंड फीमेल हो, क्योंकि मैं टेबल को चेंज नहीं कर सकती। ये मैं डेटा में सारी मुझे आउटपुट में जाना। ये मैं ओपन में आउटपुट में मेरे पास एज वाइज, फैमिली वाइज, रीजन वाइज, जेंडर वाइज नहीं है। आउटपुट ऑफ म्यूज़िक ओपन करते हैं, मैं भी इसमें जेंडर का इसमें वही है, मेल फीमेल उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे 22.17, यहाँ 22.17 लिख लें इसका मीन, और SD ब्रैकेट्स के अंदर जो भी जस्ट फॉर एग्जांपल था 3.89 वो भी लिख लिया। फिर नीचे आ जाएं, एंजाइटी का हम देखेंगे इसी तरह से टेबल में जाके। ये देखें, एंजाइटी का नीचे वाला रो है 33.69 है। 6.7 है, 710 जो है वो इसका SD है। SD सेकंड कॉलम में है, मीन सेकंड कॉलम में है, SD थर्ड कॉलम में है। और ये ऊपर एज लिखा हुआ है, एज और एज के मेरा जेंडर है लेकिन यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो इससे एज के नीचे एंजाइटी है। एंजाइटी के कॉलम में एज के नीचे एज कॉलम है और उसके नीचे एंजाइटी है वेरिएबल, और उसके दो रोज़ हैं। एक रो में अर्ली एडोलेसेंस का है, दूसरी रो में लेट एडोलेसेंस का है। लेकिन मैं मेल और फीमेल कर रही हूँ। जस्ट सपोज ऊपर वाला जो है मेल का है वो मैं लिख चुकी हूँ, नीचे वाला फीमेल का है। 33.62 और 4.70 जो है वो SD है, तो वो मैं लिख देती हूँ। 33.70 एंड SD 7.10 लिख दी और ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह से फॉलो करते हुए दूसरे फीमेल्स के ग्रुप का मीन और SD पुट करेंगे। फीमेल्स के ग्रुप का मीन और SD मैं पुट करूँगी। फीमेल की जाइन वापस, इसको हम कॉपी पेस्ट करके अपने पास वर्ड में भी रख सकते हैं। वर्ड में रख के आसानी से फॉलो करते हुए स्प्लिट करते हुए फॉलो कर सकते हैं। मैंने नहीं भी की, आप इसको वर्ड में रखें और स्प्लिट कर लें। स्प्लिट करके ऊपर नीचे से देख के आसानी से वैल्यूज एंटर कर लें। यहाँ पे इसका जो एंजाइटी का है वो, सॉरी ये गलती की है। ये डिप्रेशन के ही मेल की वैल्यूज़ एंजाइटी में लिख दी हैं, ये मैंने फीमेल में लिख दी। अब नेक्स्ट की वेरिएबल की यहाँ से उठा रही हूँ। डिप्रेशन की 8.65 एंड 2.73। एक में मीन है, ये देखें डिप्रेशन, ये आप डिप्रेशन देख रहे हैं। और ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं 100। अर्ली एडोलेसेंस क्या है, लेट एडोलेसेंस के 104 है। मीन इसका 8.65 है। ये मैं एरर की मदद से आपको बताती हूँ।
8.65 है। रिलीड एडोलेसेंस का, लेट एडोलेसेंस का 10.79 है, और ये ST 2.732 है, 4.393 है लेट एडल्ट का। लेकिन मैं इसको मेल एंड फीमेल कर रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे मेल्स का 8.65 मीन है। mean and SD to 3.78 just for example मैंने वहाँ से उठाया, आगे टैप किया, नेक्स्ट कॉलम में मैं चली गई। आप देखते हैं कि सेकंड जो ग्रुप है, सैम्पल ग्रुप है, उसका 10.79 है। 10.79 यू आर वॉचिंग बाय एरर की, ये 10.79 and 4.39, 10.79, 4.39, 10.79, 4.39 HD मैंने लिख दी, मैंने याद रखी हुई थी। अब आप टी की वैल्यू कैसे लेंगे बच्चे? ये आ जाएं, नेक्स्ट टेबल के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट टेबल के ऊपर मैं चली गई हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टेबल जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट टेबल। इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट टेबल में आप देखें, ये आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट सैंपल। अभी मेरे पास थोड़ा रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है, साफ नज़र नहीं आ रहा। ये सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस है। इस सिग्निफिकेंस में मैं देखूंगी, अब मैंने ये अगर आप देखें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, दो है। एंजाइटी के लिए, एंजाइटी के आगे आप देखें तो ये एक रो है, एंजाइटी के लिए ये दूसरी रो है, ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें F है, ये सेकंड कॉलम है जिसमें सिग्निफिकेंस है, ये थर्ड कॉलम जिसमें T है, ये फोर्थ कॉलम है DF है, ये फिफ्थ है जिसमें सिग्निफिकेंस 2 है जिसको हम उठा के लेते हैं, ये मीन डिफरेंस है, और ये एरर है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एक वेरिएबल की, ये डिप्रेशन की फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है। मैं आपको एरर की मदद से बताती हूँ। एरर की ये फर्स्ट एंजाइटी की और ये डिप्रेशन की फर्स्ट है, और ये एंजाइटी का जो है वो सेकंड रो है, ये सेकंड रो एंजाइटी की है, ये फर्स्ट रो। अब मैं फर्स्ट रो को रीड करूँगी या सेकेंडरी रो को रीड करूँगी, किस में से मैंने उठा के वैल्यूज़ लेनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट 0.680 है जो कि अबव है 0.05 से। जब वो 0.05 से अबव है तो बच्चे मैंने सेकेंड रो को रीड करना है। मैंने टू सिग्निफिकेंस वैल्यू ये लेनी है, यहाँ पे मेरे दोनों इक्वल है 0.00 0.00, बट समटाइम देयर में भी डिफरेंस हो सकता है, तो मैं ये लूँगी। DF 195 पॉइंट है, मैंने दूसरा अपने हिसाब से लिखो। यहाँ पे T की वैल्यू में डिफरेंस है, तो T की वैल्यू है एक जो है माइनस, ऊपर वाली रो में -18.785 है, यहाँ पे -18.851 है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है, तो मैं सेकंड रो से T की वैल्यू लूँगी। सिग्निफिकेंस 0.00 दोनों का बराबर है, नीचे वाले लूँगी। अब मेरे पास रह जाता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंस, तो ये भी मैं सेकंड रो से लूँगी। ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस है, यहाँ से उठा के ये सारी वैल्यूज़ में उठा के उधर लिखती जाऊँगी अपने जो मैंने टेबल बनाया है उसमें। सबसे पहले हम T की वैल्यू उठाते हैं -18.855 सेकंड रो से। क्यों सेकंड रो से उठाया? सेकंड रो से इसलिए उठाई है कि 18.98 जो भी है, मैंने ये थोड़ा नीचे आ गई है, उसको मैं थोड़ा बोर्ड को भी ख़त्म करती हूँ और इसके फॉन्ट को कम करती हूँ ताकि ये स्पेस के ऊपर बराबर आ गई। बराबर कर लिया मैंने, इसको इधर ले दिया। ये मैंने डिप्रेशन का लिखा है, और इसी तरह से इसकी P वैल्यू 0.05
0.00 थी वो भी लिख ली। अब मेरे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट में उठा के लाती हूँ। इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे पास बचे 12.6 -12.643 -10.248 12 समथिंग एंड 10। तो ये मैं यहाँ लिखने लगी हूँ 12.46 -12 ये लोअर लिमिट का, और ये लोअर लिमिट के नीचे ही आना चाहिए। ये अपर लिमिट का -12.45 जस्ट फॉर एग्जांपल। इसको भी मैं बोर्ड को ख़त्म करूँगी ताकि मेरा नीचे ना आए। कंट्रोल भी बोर्ड को ख़त्म कर दिया, कंट्रोल, और ये मिड ब्रेक है, मिड ब्रेक नहीं नज़र आ, मिड ब्रेक्स हैं उसकी मैंने कम कर लिया, ये पूरा एग्जैक्टली आ गया। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑनलाइन कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया जा सकता है आसानी से, आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज़ उसको दे के। इसी तरह से इसका BT उसी तरह से जैसे मैंने डिप्रेशन का उठाया, एंजाइटी का उठाऊँगी। आ जाएँ, ये एंजाइटी का मैंने एंजाइटी को डिप्रेशन कर दिया, डिप्रेशन कर दिया। अब नेक्स्ट वन वेरिएबल है, नेक्स्ट वन वेरिएबल की हम T देखें, सॉरी P देखें तो P इज़ 0.00। ये देखें आप 0.00 है। जब इसकी P 0.00 है तो मीन्स कि मैं फ़र्स्ट रो को रीड करूँगी। मैं फ़र्स्ट रो को रीड कर रही हूँ। फर्स्ट रो में पॉइंट -4 पॉइंट समथिंग है, T ये मैं उठा लूँगी, और DF इसका 202 है, यहाँ से ये उठा लें। फिर इसकी भी सिग्निफिकेंट 0.00 है, ये उठा लेंगे। और ये फिर इसका फर्स्ट रो से कॉन्फिडेंस इंटरवल भी उठा लेंगे। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फर्स्ट रो से क्यों उठाएंगे? क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे दी हुई है बच्चे, ये 0.000 है। 0.00 है तो इसका मतलब ये है कि मैं सिग्निफिकेंस लेस देन 0.05 और आई विल रीड द फर्स्ट रो। मैं फर्स्ट रो को रीड करूँगी। फर्स्ट रो से ये कॉन्फिडेंस इंटरवल उठाऊँगी, फर्स्ट रो से ये T उठाऊँगी, फर्स्ट रो से ये P उठाऊँगी। -4 समथिंग मेरी T है, -4.0 just for example। finished, bold and reduce the size. Next P also 0.00, and lower limit and upper limit I will take from the second variable class interval to first row। सेकेंड वेरिएबल के फर्स्ट से ये पॉइंट -3.15 -1 -3 और -1 है। -3.12 एंड लोअर लिमिट मेरे पास थी -1.23, वो मैंने लिख दी। अब आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली डी का टेबल रेडी है। आप डी डालें, ऊपर कैप्शन लिखें, नीचे नोट लिखें, नोट को इटैलिक करें, कंट्रोल आई एंड नो सॉरी कंट्रोल आई NOTE नोट, ये कॉमेंट डाल दिए। और आप कंट्रोल आई करके नोट में मीन इक्वल MEN मीन एंड कॉमा आप ST इक्वल स्टैंडर्ड
deviation, comma, P equal significance, comma, lower limit equal double L equal lower limit 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 equal UL equal upper limit